हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा दो अलग दुनिया की लड़कियां, नूर और कृतिका, जो एटीट्यूड और ईगो और गुस्से से भरी होती है। वहीं कृतिका जो कि नूर के बिल्कुल अपोजिट होती है, जो सिंपल, इनोसेंट और इमोशनल से भरी हुई लड़की होती है। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, पर अब उनकी कहानी सच में शुरू होने वाली थी। अब इनकी कहानी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ये तो हमें कुछ मुलाकातें प्लान्ड नहीं होती है, बस अचानक हो जाती है। और कभी कभी एक छोटी सी टकरार हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। नूर और कृतिका को अभी आइडिया भी नहीं था कि उनका पहला दिन उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन बनने वाला है। सुबह का टाइम था। नूर का अलार्म लाउड बज रहा होता है। नॉर्मली नूर अलार्म इग्नोर करती है, पर आज वो इंस्टेंटली उठ जाती है। नूर बेड पर बैठकर स्ट्रेच करती है। नूर के फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली शो हो रही थी एंड नूर खुद से ही कहती, फाइनली कॉलेज स्टार्ट, बस फर्स्ट दिन बोरिंग ना हो। ऐसा कहकर वो रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम के बाद नूर अपना वार्डरोब ओपन करती है। ब्लैक ओवरसाइज हुडी, कार्गो पैंट्स, सिल्वर चेन, परफेक्ट कूल लुक। मिरर के सामने खुद को ही देखते हुए स्माइल करती है एंड वो खुद से ही कहती है, डैम नूर, आज तो पूरा कॉलेज इम्प्रेस हो ही जाएगा। और फिर खुद ही हंसने लगती है एंड वो नीचे आती है। नीचे डिनर टेबल पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नूर चुपचाप आकर चेयर को अपनी तरफ खींचती है एंड ब्रेकफास्ट करने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। उसके जो दोनों भाई होते हैं वो अपनी बातों में ही बिजी थे। मॉम डैड उसे हमेशा की तरह इग्नोर करते हैं और नूर को इन सब की आदत थी। नूर को आदत थी इस साइलेंस की, इग्नोरेंस की। उसने एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ दिया था अपनी फैमिली को लेकर। तभी नूर क्वाइटली बालकनी में चली जाती है और अपनी नानी को कॉल करती है। नानी धीरे से कहती है, उठ गई मेरा बच्चा। जैसे ही नूर के कानों में नानी की आवाज आती है, नूर का फेस इंस्टेंटली ग्लो करने लगता है एंड नूर कहती है, नानी आज कॉलेज का फर्स्ट डे है मेरा, थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तभी नानी कहती है, बेटा एक्साइटेड रहना तो अच्छी बात है, बट कोई ड्रामा मत करना प्लीज। पहले ही दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच मत जाना, बस इतना ध्यान रखना। ऐसा कहकर नानी हंसने लगती है। तभी नूर कहती, नानी प्लीज, अब मैं इतनी बुरी हूँ क्या? तभी नानी कहती, नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ बुरी हो, बुरे तो लोग हैं जो तुम्हें बुरा बनाते हैं, तुम तो देवी हो देवी। ऐसा कहकर ये लोग दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। नूर हमेशा से ही अपनी दादी के बहुत ज्यादा क्लोज रही होती है। कॉल कट होते ही नूर सिया को कॉल करती है, जल्दी निकल बेवकूफ, टाइम हो गया है। तभी सिया कहती है, कम ऑन यार, सुबह सुबह चिल्लाना जरूरी होता है क्या? तभी नूर कहती, हाँ नहीं तो तू उठेगी नहीं, और मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सिया कहती, हाँ हाँ चल रख फोन। ऐसा कहकर फोन कट जाता है। नूर दुनिया के सामने कितनी भी रूड क्यों ना हो, पर अपनी नानी के सामने वो सिर्फ एक छोटी बच्ची बन जाती है। इधर कृतिका का अलार्म बजता है। वो स्लोली आईज ओपन करती है और इंस्टेंटली नर्वस एक्सप्रेशन देती है एंड कहती है, हे भगवान, आज कॉलेज का फर्स्ट दिन है। उसके मन में कॉलेज के फर्स्ट डे को लेकर कुछ थॉट चल रहे होते हैं। सीनियर रैगिंग लेंगे, कोई फ्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा, सभी लोग कैसे होंगे, यही सारी चीजें कृतिका के माइंड में चल रही होती है। कृतिका रेडी होकर आती है। सिंपल लेवेंडर कुर्ता पहनती है, लाइट मेकअप एंड ओपन हेयर। मिरर के सामने खुद को देखकर थोड़ा नर्वसली स्माइल करती है एंड खुद से ही कहती है, प्लीज आज कुछ अजीब सा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो नीचे आती है। नीचे उसकी मॉम ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है।
डैड न्यूज़पेपर फोल्ड करते हैं एंड स्माइल करते हैं एंड वो कृतिका से कहते हैं, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अपने पापा को देखकर कृतिका स्माइल करती है एंड कहती, गुड मॉर्निंग पापा। तभी कृतिका की मॉम उसके फेस को देखकर नोटिस करती है और कहती है, नर्वस हो? तभी कृतिका हल्का सा ऑकवर्ड होती है एंड कहती है, हाँ थोड़ा सा। कृतिका के जो पापा होते हैं वो अपनी चेयर को कृतिका की चेयर से के पास लाकर बैठते हैं एंड धीरे से कहते हैं, बेटा फर्स्ट डे सबके लिए ऑकवर्ड ही होता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी बनेगी और अगर कुछ ऑकवर्ड हुआ तो तुम फ्यूचर में इस दिन को याद करके बहुत हंसोगी। अपने डैड की ये बात सुनकर कृतिका के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इन लोगों की यूं ही बातें चल ही रही थी कि तभी साइड से दादी बोलती है, अगर लड़का होता तो ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। दादी की ये बात सुनकर कृतिका थोड़ा सैड हो जाती है। उसकी मॉम इंस्टेंटली उसका हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, मेरी बेटी वैसे ही किसी से कम नहीं है। मॉम की ये बात सुनकर कृतिका हल्का सा इमोशनल स्माइल करती है। कृतिका स्ट्रांग थी पर कुछ बातें उसके दिल को चुपचाप हर्ट कर ही देती थी। कॉलेज कैंपस में क्राउड काफी ज्यादा था। स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी नूर अपनी बाइक से एंट्री लेती है, ब्लैक आउटफिट, एटीट्यूड एंड फुल कॉन्फिडेंस से। उधर अदिति इंस्टेंटली विसल मारती है एंड अदिति कहती है, देखो देखो कॉलेज की विलन आ गई है। अदिति की ये बात सुनकर नूर स्माइल करती है और कहती है, विलन नहीं डार्लिंग, क्वीन बोलो क्वीन। इन लोगों के यूं ही मस्ती मजाक चल ही रहे थे। दूसरी तरफ कृतिका स्कूटी से आती है, साथ में आरोही एंड काव्या दोनों होते हैं। कृतिका पूरा कैंपस चुपके से ऑब्जर्व कर ही रही होती है। स्टिल हल्के सा नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी। इधर नूर भी पूरे कैंपस को देख ही रही होती है, पूरी तरह एनालाइज कर रही होती। तभी उसकी नजर कृतिका पर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए बस एक स्मॉल आई कांटेक्ट होता है। कृतिका अपनी आंखें साइड कर लेती है और नूर भी अपना फेस टर्न कर लेती है। कुछ नजरें पहली बार में ही दिल के रजिस्टर हो जाती है। उन्होंने अभी तक एक दूसरे को प्रॉपरली बात भी नहीं की थी, पर किस्मत ऑलरेडी उनकी कहानी लिखना शुरू कर चुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि कॉरिडोर में काफी ज्यादा क्राउड होता है। नूर फोन यूज करते हुए चल रही होती है। सिया और अदिति उसके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कृतिका नर्वस होकर नंबर चेक कर रही होती है एंड सडनली धम, दोनों टकरा जाते हैं। कृतिका की बुक गिर जाती है। तभी कृतिका कहती है, कांट यू सी? कृतिका की ये बात सुनकर नूर इंस्टेंटली एग्रेसिव टोन में कहती है, तुम देख नहीं सकती थी? कृतिका शॉक्ड थी एंड कहती है, ओह एक्सक्यूज मी। तभी नूर कहती है, कान खराब है वैसे। अभी कृतिका गुस्से में बुक उठाते हुए कहती है, तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं है? नूर स्माइल करती है एंड कहती है, मैनर्स उन लोगों के लिए होते हैं जो डिजर्व करते हैं। तभी कॉरिडोर में सडनली साइलेंस हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देखते रहते हैं एंड घुर्रा रहे होते हैं। ये उनकी पहली प्रॉपर मुलाकात थी और पहली मुलाकात ही नफरत से भरी हुई थी। कभी कभी दो लोग पहली बार में ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नूर और कृतिका भी अब एक दूसरे को पसंद नहीं करने वाले थे। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि कृतिका क्लासरूम में एंटर करती है और सीट पर बैठी है। वो अपने बैग को साइड में रखा ही था। सडनली उसकी नजर डोर पर जाती है एंड डोर से नूर की एंट्री होती है। नूर एक्सपेक्टली उसकी क्लास में ही होती है। कृतिका नूर को देखकर कुछ वियर्ड सा फेस बनाती है एंड कहती है, ग्रेट, पहले दिन ही इतनी एरोगेंस लड़की, वो भी सेम क्लास में। पूरा साल कैसे निकलेगा आई डोंट नो। इधर नूर भी कृतिका को नोटिस करती है। तभी नूर धीरे से सिया से कहती है, ये इरिटेटिंग लड़की मेरी ही क्लास में क्यों है? नूर की ये बात सुनकर सिया हंसने लगती है। किस्मत को शायद मजा आ रहा था। तभी
वो बार बार इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि क्लास में प्रोफेसर एंटर करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। तभी कृतिका कहती है, हाय गाइस, माई सेल्फ कृतिका। मुझे रीडिंग एंड राइटिंग बहुत पसंद है एंड आई वॉन्ट टू फोकस ऑन स्टडीज। कृतिका के ये इंट्रोडक्शन देखकर पूरी क्लास इम्प्रेस्ड होती है। तभी नूर का टर्न आता है। नूर कैजुअली खड़ी होती है एंड वो कहती है, आई एम नूर मल्होत्रा। आई थिंक नाम काफी है। इंटायर क्लास नूर की ये बात सुनकर शॉक्ड होती है। कृतिका आई अपनी आंखों को रोल करते हुए साइड में देखती है एंड नूर को फुल्ली इग्नोर करती है। एक सिंप्लिसिटी थी तो दूसरी पूरी एटीट्यूड। प्रोफेसर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कृतिका आंसर देती है। कृतिका के आंसर से प्रोफेसर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। नूर धीरे से क्लैप करती है, बट ये क्लैप कृतिका को सुनाई देती है क्योंकि नूर जो होती है वो कृतिका की पीछे वाली बेंच पर ही बैठी होती है। तभी वो कृतिका कहती है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तभी नूर कहती है, हाँ, वैसे ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग मुझे पसंद नहीं है। नूर की ये बात सुनकर कृतिका थोड़ा सा गुस्से में आती है एंड कहती है, तभी कृतिका कहती है, एटलीस्ट मैं अननेसेसरी रूड नहीं हूं हर किसी के साथ। तभी इन लोगों की यूं ही नोकझोंक चल ही रही थी। तभी प्रोफेसर स्ट्रिक्ट टोन में कहते, इनफ गाइस, फर्स्ट डे है, बिहेवियर मैच्योरली। दोनों ही इरिटेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में फेस को टर्न कर लेते हैं। उनकी हर बात लड़ाई में चेंज हो रही थी, जैसे दिल ने पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि उन्हें चेन से नहीं रहने देना है। इन लोगों की यूं ही नोकझोंक चल ही रही थी। तभी लंच टाइम होता है। कैंटीन में फुल्ली क्राउड था। सिर्फ एक लास्ट टेबल इनफ थी। दोनों ही ग्रुप सेम टाइम पर उसी टेबल तक पहुंचते हैं। तभी नूर कहती है, हम पहले आए हैं। तभी कृतिका कहती, नहीं, हम आए हैं, मेरा बैग पहले रखा है। तभी नूर कहती है, बट हाथ पहले मैंने रखा था। तो नूर कहती है, तो मेडल चाहिए क्या तुम्हें? कृतिका गुस्से में आ जाती है एंड कहती है, तुम हर टाइम इतना ज्यादा इरिटेटिंग कैसे हो सकती हो? तभी अदिति कहती है, तुम्हारी फ्रेंड भी कोई कम डोमेस्टिक नहीं है। तभी सडनली आरोही रिएक्ट करती है, एटलीस्ट एटीट्यूड क्वीन तो नहीं हूं ना। तभी इन लोगों की यूं ही नोकझोंक चल ही रही थी। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स की खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। नूर, ये वही नूर है जिसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है? कृतिका क्विकली सुन लेती है और इरिटेटिंगली थिंक करती है, ऑफ कोर्स, इतने रिच लोग में एटीट्यूड तो होगा ही ना, ये तो ऑब्वियस है। फर्स्ट इंप्रेशन कभी कभी सच में बहुत ही अलग होता है। तभी इनका कॉलेज टाइम ओवर होता है। नूर घर आती है, अगेन सेम एटमॉस्फेयर, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी फैमिली से कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, जिस वजह से नूर का मूड ऑफ हो जाता है। रूम में जाकर नानी को कॉल करती है एंड नानी कहती है, कैसा था कॉलेज का फर्स्ट दिन बेटा? जैसे ही नूर के कानों में नानी की आवाज आती है, वो इंस्टेंटली कंप्लेन करना स्टार्ट करती है। एक लड़की मिली, वर्ल्ड की मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर थी। नानी नूर की ये बात सुनकर हंसने लगती है। इधर कृतिका डायरी लिख रही होती है। कॉलेज ओवरऑल अच्छा था, बस एक लड़की थी नूर, उसका बिहेवियर इम्पॉसिबल था, पर फिर भी अनोइंगली उसका नाम बार बार लिख देती है। अब ये तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। नफरत ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। नूर और कृतिका अब एक दूसरे को टॉलरेट तक नहीं कर पा रहे थे, पर शायद दिल को कुछ और ही मंजूर था। नूर और कृतिका को एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लाइब्रेरी में डेंजरस आर्ग्यूमेंट होगा। नूर का हिडन इमोशन साइड एक्सीडेंटली रिवील होगा। कृतिका फर्स्ट टाइम नूर को ध्यान से ऑब्जर्व करेगी और शायद नहीं, कंफर्म, नफरत के पीछे क्यूरियोसिटी जन्म लेगी। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।
और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।